नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की सेकंड चॉइस। इसमें मैं बोला फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी 6, 13, 20 सो ऑन अप टू 230। हमें एक एपी गिवन है और हमें इस एपी की मिडिल टर्म फाइंड करनी। अब मिडिल टर्म क्या होती है बच्चा? मान लो हमारे पास एक एपी है जिसमें ओनली 5 टर्म्स है, लाइक ए या A1 कह लो, देन A2, देन A3, देन A4, देन A5। अब इसमें मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी है बच्चा? A3 जो सबसे मिडल में है, A3 है ना। ए इसके लिए हम ऐसे भी देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म काटो, देन लास्ट टर्म, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट, तो मिडल में क्या बचता है? A3। जब n ओड होगा, जैसे इधर n5 था, ओड था ना बच्चा, तो मिडल में हमारे पास ओनली वन टर्म होगी A3। अब मान लो यहाँ पर एक टर्म और हो जाए, A6 हो जाए, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 6, यानी कि इवन। अब देखो मिडल में कितनी टर्म्स बचती हैं, मिडल मोस्ट कौन सी टर्म होती है और कितनी बचती हैं? देखो फर्स्ट टर्म काटो, लास्ट टर्म, सेकंड, सेकंड लास्ट। अब मिडल में हमारे पास A3 एंड A4 दो टर्म्स बच गई, टू टर्म्स बच गई ना, A3 एंड A4। जब भी n इवन होगा तो मिडल में हमारे पास दो टर्म्स बचे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो A3 A4 है बच्चा, ये हमारी ये बता रहे कि कौन से नंबर की टर्म है। A3 थर्ड नंबर की टर्म है और A4 फोर्थ नंबर की टर्म है। तो हमें इस A3 और A4 की वैल्यू भी निकालनी होगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी टर्म आएगी वो हम देखेंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर की टर्म है, यानी कि पहले हमें n फाइंड करना होगा, और n फाइंड करके हम देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म अगर ओड है, व्हेन n इज ओड, तो मिडल मोस्ट टर्म क्या होगी? n+1 अपॉन 2th टर्म, n+1 अपॉन 2th टर्म होगी, एक टर्म बचेगी। और जब n इवन हो, n क्या हो बच्चा? इवन हो, तो मिडल मोस्ट n क्या हो? इवन हो, तो मिडल मोस्ट टर्म्स दो होंगी, एक होगी n अपॉन 2th टर्म एंड n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। ओके, अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम n निकालेंगे। n निकालने के लिए बच्चा हम फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d का। तो ये फॉर्मूला यूज होगा। इसमें a फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी है और d कॉमन डिफरेंस। तो इसमें फर्स्ट टर्म ऑफ एपी हमारी क्या है? 6, और d कॉमन डिफरेंस, दो लगातार वाली टर्म को माइनस कर दो, चाहे 13 माइनस 6 कर लो या 20 माइनस 13 कर दो। तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करनी है, अगली टर्म में से पिछली टर्म, तो 13 माइनस 6 कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 7। अगर हम 20 माइनस 13 करेंगे तो भी 7 आएगा। तो डी हर कंसेक्यूटिव टर्म से सेम आता है। तो अब ए एन, यानी कि ए एन किसके इक्वल होगा? लास्ट टर्म के इक्वल, विच इज 230। एनथ टर्म क्या है इसकी? 230 है। ए एन इज इक्वल टू 230। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एनथ टर्म का, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 230। अब a हमारा 6 है, n हमें फाइंड करना, तो n माइनस 1 इंटू डी 7 हो गया, इज इक्वल टू 230। अब बचा n माइनस 1 इंटू 7 को हम एज इट इज लिखेंगे, तो ये प्लस 6 है ना, ये LHS से RHS में जाने पे माइनस 6 हो जाएगा, 230 माइनस 6। सो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 224 हो गया। फाइन। अब n माइनस 1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे? जो ये मल्टीप्लाई बाय 7 है LHS में, ये RHS में जाने पे डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, यानी कि 2 to 4 डिवाइडेड बाय 7। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 to 4 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 32। तो फाइनली n की वैल्यू निकालने के लिए जो माइनस 1 है LHS में, इसको हम RHS में शिफ्ट कर देंगे, 32 प्लस 1 हो जाएगा, तो n हमारा क्या आ गया? 33। अब n क्या है बच्चा? 33, यानी कि ऑड नंबर। अब जब n हमारा ऑड है तो मिडल में हमारे पास ओनली वन टर्म होगी, और ऑड के केस में मिडल मोस्ट टर्म का जो फॉर्मूला है ना, वो है n+1 अपॉन 2th टर्म। तो मिडल टर्म इक्वल टू n+1 अपॉन 2th टर्म। सो n की जगह क्या आएगा? 33 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, 33 प्लस 1 34 अपॉन 2th टर्म, और 34 को 2 से डिवाइड करें तो 17th टर्म। अब जो मिडल मोस्ट में जो टर्म आएगी ना, मिडल टर्म, वो होगी 17th नंबर की टर्म। काउंट करके जैसे a, a2, a3, a4, a5, a6 ऐसे करते करते a17 जो होगी ना, वो मिडल टर्म होगी। अब हमें क्या करना है? a17 की वैल्यू निकालना, जो कि मिडल टर्म है। अब a17 के लिए अगेन यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1d। तो a हमारा कितना है? 6, n क्या रहेगा? 17, क्योंकि मिडल मोस्ट हमारी 17th टर्म है, तो 17 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा 7 आया। सो 6 प्लस 17 माइनस 1 इज 16 मल्टीप्लाई बाय 7। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, सो इट वुड बी 6 प्लस 16 मल्टीप्लाई 7 इज 112।
सो 6 प्लस 112 इज 118। तो A17 यानी कि मिडिल टर्म हमारी क्या आई 118। तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे मिडिल टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 118।